मैं आपको आज की कहानी सुनाती हूँ। हमारे घर आ गया था ये गोल मटोल हरा भरा सा कद्दू। आप इसे लौकी, कद्दू, गुइयाँ जो भी कहते हो, मगर इसे खाना तो कोई भी पसंद ही नहीं करता। तो मैंने बना डाली इसकी एक इतनी ज़बरदस्त सी डिश जिसे सब मांग मांग कर खाने लगे। और जब उन्हें पता चला कि इसमें लौकी है तब वो सब हैरान रह गए और ये डिश सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर मैंने सोचा कि ये ज़बरदस्त सी लौकी की रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले लौकी यानी गुइयाँ, और यहाँ मैंने लिया है आधा केजी। और यहाँ पर एक बड़ी सी लौकी थी तो मैंने यहाँ पर आधा ही लौकी का इस्तेमाल किया है। और ये बड़े बीज वाली लौकी हमें नहीं चाहिए, जो बिना बीज वाली और बहुत ही सॉफ्ट वाली हमें यहाँ पर लौकी लेनी है। तो यहाँ पर अब हाफ में से हम हाफ पार्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें लौकियों को छील लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से पतले पतले छिलके उतारते हुए हमें लौकी को छील लेना है। यहाँ पर लौकी छीलते छीलते यहाँ पर मेरा हाथ भी कट गया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लौकी का छिलका उतारते उतारते मेरी उंगली का भी छिलका उतर गया था। यहाँ पर आधी लौकी को हम कर लेंगे साइड, और आधी लौकी हमने जो कट की थी उसमें से भी हम इसे आधा आधा कर देंगे। अब आधे पार्ट में से एक पार्ट को हम अलग कर लेंगे और एक पार्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। लौकी कट करने के बाद इसे हम डाल देंगे कुकर में, और कुकर में हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें डालना है हाफ़ टी स्पून। साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालना है। और साथ ही डालना है हमें लाल मिर्च पाउडर। तो ये भी हमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम डालना है। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 कप पानी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है। तो यहाँ हम पानी की क्वांटिटी कम रखेंगे, बस 1 कप पानी काफ़ी होगा। अब लगा देंगे इसकी लिड और फटाफट से इसे रख देंगे गैस पर। गैस पर रखने के बाद इसे 2 से 3 सीटी हम लगाएंगे, क्योंकि हमारा लौकी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इससे ये बहुत जल्दी गलकर तैयार हो जाएगा। अब आधी बची हुई लौकी को हमें कर लेना है ग्रेट। तो ग्रेट करने के लिए क्या करना है ना, कि हमें जो सबसे मोटे वाले ग्रेटर होता है उससे हमें इसे ग्रेट करना है। और यहाँ पर इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से बड़ी लौकी को ग्रेट करें, या फिर इसके 2 पार्ट करके उसके बाद इसे ग्रेट करें। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे इसे ग्रेट कर सकते हैं, मगर इसे सबसे मोटे वाले जो ग्रेटर होता है उससे ही हमें ग्रेट करना है। तो इस तरह से सारी लौकी को हमें ग्रेट कर लेना है। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कम बीजों वाली लौकी लें। अगर आपकी लौकी ताज़ी होगी और छोटी होगी तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ग्रेट करने में भी आसानी होगी। अब हमने जो लौकी चूल्हे पे चढ़ाई थी उसने भी सीटी लगा दी है। तो यहाँ 2 से 3 सीटी लगाने के बाद हम कुकर का फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। और यहाँ पर लौकियों को हमने ग्रेट कर लिया है, और ग्रेट करने के बाद हाँ इसने बहुत सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, जिससे इसका सारा पानी जो है ना वो निकल जाए और हमारी रेसिपी अच्छी बने। तो यहाँ पर हमें लेना है एक कपड़ा। तो यहाँ पर आप कोई भी साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। अगर आप इस कपड़े को नहीं लेना चाहते तो आप हाथ से भी इसके पानी को निचोड़ कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सूती कपड़ा लिया है और इसमें सारी लौकी को डाल दिया है, और उसके बाद हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। अगर हम लौकी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये और भी ज़्यादा पानी रिलीज़ कर देगी और इस रेसिपी को बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसका पानी जो है सारा निचोड़ कर निकाल देना है। यहाँ पर इसने कितना सारा पानी जो है रिलीज़ किया है। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते ये और भी पानी रिलीज़ करने लगता। तो इस तरह से सारा पानी इसका निचोड़ कर निकाल लेना है। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका सारा पानी जो है वो रिलीज़ हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई सा बच जाए। तो यहाँ पर हमने इसका सारा पानी निचोड़ लिया है और अब इसे शिफ्ट करेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पर एक बड़ा बाउल हमें लेना है, कोई भी बड़ा बर्तन आप ले लें, और उसमें ये सारी लौकी को हम डाल देंगे। और यहाँ मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करने से इसका जो लच्छे हैं वो देख सकते हैं बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और लौकी का नाम सुनते ही अच्छों की जो भूख है ना वो मर जाती है।
तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये वाली रेसिपी जब हम बनाएंगे तो सब मांग मांग कर खाने वाले हैं ये वाली रेसिपी। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अब इसमें हम मिला देते हैं बेसन। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे बेसन और इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। तो यहाँ पर रेगुलर लाल मिर्च आप जो भी यूज़ करते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर हमें लेना है। और यहाँ पर अभी हम नमक इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि नमक डालने के बाद क्या होगा ना कि ये पानी रिलीज़ करना शुरू कर देगा। जब आपको इसे फ्राई करना हो तब आप इसमें नमक डालेंगे। और यहाँ मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। यहाँ मैंने भुना हुआ ज़ीरा का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर कच्चे ज़ीरे का पाउडर का इस्तेमाल मैंने किया है। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें बिल्कुल भी ना पानी डालना है ना हमें और कुछ चीज़ें डालना है। आप ऐसे ही इसे मिक्स करते जाएंगे तो ये पानी रिलीज़ करेगा और इसके ही लौकी के ही पानी से ये सारी चीज़ें आपस में बंध जाएंगी। तो इस तरह से आप इसे हाथों से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ गई है। इसमें हमें सोडा वोडा कुछ भी नहीं डालना है। और जब हमें फ्राई करना है तो उस टाइम पे हमें डालना है नमक। तो यहाँ पर नमक हमें वही स्वाद के अनुसार डालना है। और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैंने डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। तो यहाँ मैंने खड़ा ज़ीरा का भी इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी पकौड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी की कढ़ी की रेसिपी, और ये लौकी की कढ़ी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने ट्राई किया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अब इसकी हम बना लेते हैं पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए सिंपली जैसे हम तेल में पकौड़ियाँ तलते हैं वैसे इसे हम फ्राई करते जाएंगे। पहले हम तेल को हीट कर लेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा और उसमें से धुआँ निकलने लगेगा तब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमें ना सोडा डालना है ना बेकिंग पाउडर डालना है, फिर भी हमारी ये पकौड़ियाँ जो है बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। और इसमें लौकी डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी पकौड़ियों को इसी तरह से हम फ्राई करते जाएंगे और तेल हमारा गर्म रहना चाहिए। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर आप ऐसे ही सारी पकौड़ियों को तलेंगे। अगर हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें लौकी भी डाली है। और इस तरह से ये सारी पकौड़ियाँ बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं और अब हम इन्हें तेल साइड कर देते हैं और इन सारी पकौड़ियों को निकाल लेते हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है। तो जो सिंपल जिस तरह से हम पकौड़ियाँ तलते हैं वैसे हमें पकौड़े तलनी है। और उसके बाद दूसरी शिफ्ट भी हम इसी तरह से सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले पकौड़ियाँ निकालने के बाद आप तेल को फिर से हीट कर लें और उसके बाद ही इसमें दूसरी पकौड़ियों का जो बैच है आप उसे डालेंगे। तो यहाँ पर दूसरा बैच भी हमारी पकौड़ियों का बिल्कुल फ्राई होकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। और अब हम तैयार करते हैं एक स्पेशल मसाला जो हमारी कढ़ी को बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देगा। तो इसके लिए मैंने लिया है एक प्याज, यहाँ पर लिया है मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 3 से 4 लाल मिर्च। और यहाँ पर लाल मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको जितना तीखा खाना पसंद हो। यहाँ पर आप सूखी लाल मिर्च की जगह रेगुलर आप जो मिर्च खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये मिर्च डालने से और भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। बहुत से लोग कढ़ी में धनिया का इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ मैं धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून सूखी खड़ी धनिया ली थी और इसे भिगो दिया था। इसकी जगह पाउडर धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मसाले सिलबट्टे पे पीसे तो और भी टेस्टी होते हैं। आपको यहाँ जैसे भी कंफर्टेबल हो आप इन मसालों को पीस लें। अब हमने जो लौकी चढ़ाई थी अब यहाँ पर ये गल चुकी है। अब हम इसे फ्लेम से उतार लेते हैं और कुकर को खोलकर हमें इसे करना है मैश। तो यहाँ पर 2 से 3 सीटी में ये लौकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल गई है, क्योंकि हमने बहुत ही छोटी सी और बिना बीज वाली लौकी का इस्तेमाल किया है, जिससे इसे गलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। अब हम इसे मैश कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से किसी भी आप दाल घोटनी से या फिर हैंड ब्लेंडर से इसे इस तरह से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे इस तरह से मैश करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारी लौकी जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल चुकी है। यहाँ हमने लौकी को अच्छे से मैश कर लिया है और आपको इस तरह से ही लौकी को मैश करना है, बिल्कुल भी इसके क्यूब्स बाकी नहीं रहने चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 2 कप ताज़ा दही। तो यहाँ पर आप खट्टे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप दही।
और अब यहाँ पर मैं डालूँगी बेसन। तो यहाँ पर 1 बड़े चम्मच बेसन हमें डालना है, यानी 2 टेबल स्पून भर कर हमें बेसन का इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीज़ों को हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स, इस तरह से घोटना है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे और दही जो है वो भी अच्छे से इन सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ, अगर आपकी कढ़ी जो है वो खट्टी ना हो तो आप इसे खट्टी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे खट्टी करने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमली का या अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें 2 बड़े गिलास भर कर पानी डाला है क्योंकि हमें इसे करना है बिल्कुल पतला। तो यहाँ पर बिल्कुल पतला सा हमें एक लिक्विड तैयार करना है और इसे फिर से हम करेंगे मिक्स। और अगर हमारी कढ़ी बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसे नॉर्मल करने के लिए वो मैं आपको बताऊँगी आगे। इस रेसिपी को पहले हम कर लेते हैं कंप्लीट। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसे गर्म करने देंगे और अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को कर देंगे कम और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 1/2 टी स्पून मेथी और उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी 1/2 टी स्पून ज़ीरा और फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे ढक देंगे और हमने जो मसाला पीसा था वो हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से मसाला ढक कर डालने से इसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहती है और हमारा मसाला और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और इसके बाद हम धुलकर मिक्सर के जार को इसमें सारा पानी डाल देंगे। मसाला बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे और इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमें डालना है नमक। तो नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पर नमक हमने सारी चीज़ों में डाला है तो आप उसी हिसाब से नमक डालेंगे। और यहाँ पर फिर मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून। तो यहाँ पर हमने लौकी जो गलाई थी उसमें नमक डाला, हमने जो पकौड़ियाँ बनाई उसमें नमक डाला, तो उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। हल्दी 1/2 टी स्पून हमने डाली और 1/2 टी स्पून मैंने इसमें डाला है काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और उसके बाद हम मसाला को अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक कि ये तेल रिलीज़ ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर हमें मसाले को बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना है। यहाँ पर मसाले को खूब अच्छे से आप भून लेंगे। मसाला भुन चुका है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत सा आ चुका है और इसने तेल भी रिलीज़ कर दिया है। अब हमने जो लिक्विड बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे। तो आप मसाले का कलर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से मसाले को भूनिएगा और जो हमने लिक्विड तैयार किया था लौकी, दही और बेसन वाला, वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से डालने के बाद हम मसाला और ये वाले मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप इसका कलर देख सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है कि आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं बिना चावल रोटी के। बहुत ही लजीज सी ये रेसिपी बनती है। और अब कुकर को धुल के हम इसमें और भी पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास और पानी डाला है क्योंकि ये पकने के बाद बेसन और दही गाढ़ी होने लगती है। तो यहाँ पर पानी का हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। और अब हमने जो सारी पकौड़ियाँ तली थी वो इसमें डालेंगे और इसे हम लगभग 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि पकौड़ियाँ जो है वो सारे रस को अच्छे से एब्जॉर्व कर लें। और उसके बाद ये पकौड़ियाँ जो है ना फूलकर डबल हो जाएंगी। और यहाँ पर मैं बात करी थी कि अगर आपकी कढ़ी ज़्यादा खट्टी हो जाए तो आप इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा सा इसमें क्रीम या फिर मलाई घर की ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा और बेसन घोलकर भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसका खट्टापन दूर करने के लिए 1 चम्मच शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कढ़ी को पकते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हम फ्लेम को बंद करेंगे और अब इसमें लगा लेंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ लिया है सरसों का तेल, इसे गर्म कर लिया है। इसमें डाला है 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा मैंने डाला है करी पत्ता। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च अगर इसमें डालेंगे तो इससे इसका जो कलर है वो और भी अच्छा आएगा। यहाँ पर इसमें हमने तड़का लगा लिया है। अब इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो आप इसे कितना पतला या गाढ़ा रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब इसे कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व किया है चावल के साथ और सैलेड के साथ। आप चाहें तो रोटी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी ये डिश है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारी जो पकौड़ियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं और मेरे घर में ये वाली कढ़ी चावल सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पर मुझसे भी वेट नहीं हो रहा था तो मैंने भी फटाफट से बनाकर इस कढ़ी चावल को खा लिया।
फिर इस लौकी की ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए और अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में भी शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने ये रेसिपी ट्राई की या नहीं की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।